मूवी का स्टार्ट कुछ ऐसे होता है। एक आदमी की बॉडी ट्रक पर आकर गिरती है, जिसकी वजह से ट्रक आगे चला जाता है। ट्रक एक छोटी सी बिल्डिंग के पास जाके रुक जाता है। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव बॉर्डन और डिटेक्टिव मार्को आ जाते हैं। बॉर्डन उस आदमी के हाथ में रोजरी बीड्स और सुसाइड नोट को देखकर हैरान होता है। इसमें डेविल के बारे में बताया जाता है कि डेविल को फील करने की वजह से इसने सुसाइड किया है। इस तरह का सुसाइड पहली बार देखा है। अब इधर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में डेली रूटीन की तरह लोग आ जा रहे होते हैं। इनमें से 5 लोग एलिवेटर में एंटर होते हैं। इनमें न्यू टेम्परेरी बॉडीगार्ड जिसका नाम बेन होता है, ओल्ड लेडी जिसका नाम जेन कॉस्की होता है, और एक यंग लेडी सायरा, और एक सेलमैन विंसेंट, और एक मैकेनिक टोनी शामिल होते हैं। इनके एलिवेटर का नंबर 6 होता है। ये सारे इसी एलिवेटर में होते हैं और कुछ फ्लोर पर जाकर वो अपने आप खराब हो जाती है, जिसको 2 सिक्योरिटी गार्ड लस्टिंग और रेमिजर कंट्रोल करते हैं। लस्टिंग बिल्डिंग के मैकेनिक डिवाइड को कॉल करके लिफ्ट को चेक करने का बोलता है, जो ऊपर फ्लोर पर 35 विंडो को सही कर रहा होता है। इधर बॉर्डन और मार्को मल्टी बिल्डिंग के नीचे एक क्लीनर को ग्लास के टुकड़े क्लीन करते हुए देखते हैं। बॉर्डन उस क्लीनर से बात करने लगता है तो ऊपर से ग्लास का बड़ा टुकड़ा नीचे गिरता है और मार्को मरते मरते बचता है। बॉर्डन को लगता है कि वो आदमी इसी बिल्डिंग से नीचे गिरा होगा। ये इस एरिया को क्राइम एरिया डिक्लेयर कर देता है, जैसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। एक आदमी ट्रक पर गिरता है और ट्रक आगे से अलग हो जाता है। लिफ्ट बंद होने की वजह से सभी लोग घबराए होते हैं। बिन इमरजेंसी बटन ऑन करता है और लिस्टिंग स्पीकर पर बोलता है कि लिफ्ट को रिपेयर कर रहे हैं। लिफ्ट का माइक खराब था। ये लोग सिर्फ आवाज सुन सकते हैं और इनकी आवाज बाहर नहीं आ सकती थी और सीसीटीवी से सिर्फ वीडियो नजर आती है। यहाँ लिफ्ट हिचकोले लेने लगती है, मतलब कि लिफ्ट के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। वो एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। वहीं सारा नीचे गिर जाती है और इसकी बैक पर चोट लगती है। ये सब विंसेंट पर शक करते हैं। वो इसके एक साइड पर खड़ा था। वो सारा से फ्लर्ट करने की ट्राई करता है। बिन और टोनी सारा को खड़ा करके कॉर्नर में खड़ा कर देते हैं। लस्टिंग ये सब देखकर पुलिस को कॉल करता है। बॉर्डन सुसाइड की वजह से केस खुद लेता है। रेमिरेट्स सीसीटीवी फोटो को पीछे करके देखता है तो उसे कुछ टाइम के लिए स्क्रीन पर डेविल का फेस दिखाई देता है। वो एक रिलीजियस मैकेसन था। वो डर जाता है। इधर बॉर्डन स्पीकर में सबको अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है, हम आप सबको जल्द ही बाहर निकाल लेंगे। वो कैमरे की हेल्प से लोगों को आइडेंटिफाई करने की ट्राई करता है। वहीं फिर लिफ्ट पर लाइट ब्लिंक करने लगती है और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि विंसेंट वहाँ मरा होता है। बॉर्डन को लगता है कि इन तीनों में से किसी ने इसका मर्डर किया है। बॉर्डन इन सबको इसकी बॉडी से दूर रहने का कहता है। रेमर्स डेविल पर बिलीव रखता है। डेविल आसपास ही होता है। डेविल जब जमीन पर आता है तो किसी न किसी इंसान की जान ले लेता है। इसे प्रूव करने के लिए वो ब्रेड के एक टुकड़े को हवा में उड़ाता है और वो उल्टा गिरता है। बॉर्डन इसे सीरियस नहीं लेता और इसको अपनी जॉब पर कंसंट्रेट रहने को कहता है और वो फायर डिपार्टमेंट को भी बुलाता है। फिर 35 फ्लोर पर एक सुसाइड नोट लिखा नजर आता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं डेविल के 4 स्टेप सुन सकता हूँ। विंसेंट की हिस्ट्री से बॉर्डन को ये पता चलता है कि वो एक फ्रॉड है, जिसने बहुत सारे लोगों का पैसा एक बेकार सी स्कीम में खर्च किया था, मतलब डुबोया था। बिल्डिंग का मैकेनिक डिवाइड लिफ्ट से उतरकर इसको सही करने के लिए जाता है। तभी उसी टाइम 2 रेवन बर्ड आकर इस पर अटैक करते हैं। इसका बैलेंस सही नहीं रहता और वो लिफ्ट पर गिर जाता है, जिससे इसकी डेथ हो जाती है। इधर लस्टिंग और रेमिरेट्स कैमरे में देखते हैं। दोनों ये देखकर शॉक्ड होते हैं। बॉर्डन लिफ्ट की दीवार को तोड़ने का कहता है। रेमिरेट्स डेविल की फुटेज बॉर्डन को दिखाकर कहता है कि कुछ हद तक लोग डेविल पर ट्रस्ट करते हैं। बॉर्डन गुस्से में आकर अपनी पॉकेट से एक नोट निकाल कर दिखाता है, जिस पर लिखा होता है, आई एम सॉरी। बॉर्डन की वाइफ और चाइल्ड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। एक्सीडेंट करने वाले आदमी ने ये नोट छोड़ा था। इस एक्सीडेंट के बाद बॉर्डन ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। बॉर्डन अब किसी भी रिलीजियस बिलीफ पर बिलीव नहीं करता। बॉर्डन अब उस ओल्ड लेडी के बारे में सर्च करता है तो सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी किसी का बैग चुराती है। टोनी सोल्जर के पास भी वो बैग था। ये बैग लिफ्ट में टोनी के पास नहीं था। अब बॉर्डन का शक टोनी पर होता है। लिफ्ट में अब दोबारा लाइट ब्लिंक करने लगती है और साथ में खौफजदा आवाजें भी सुनाई देती हैं। लिफ्ट में लाइट सही होती है तो अब ओल्ड लेडी एक कोने में लटकी होती है। उसकी भी डेथ हो जाती है। बॉर्डन साहब को बिल्डिंग खाली करने का कहता है और वहीं पुलिस स्टाफ को भी बुला लेते हैं। दूसरी तरफ एक अननोन लेडी इस बिल्डिंग में आना चाहती है, लेकिन पुलिस नहीं जाने देती। इधर बॉर्डन और मार्को को टोनी का बैग वॉशरूम में मिलता है। इस बैग में बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब रेमिरेट्स स्पीकर पर प्रे करने लगता है। इन दोनों को एक दूसरे पर शक होता है कि इसने मर्डर किया है। बॉर्डन इन पर गुस्से से चलाता है और एक दूसरे को अलग रहने को कहता है। रेमिरेट्स कहता है
यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब डेविल की वजह से हो रहा है। डेविल ने हमको चुना है, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। उसका ये भी कहना था इसका रिलेशन सबकी डेथ के साथ है। इधर मार्को कहता है कि सारा एक रिच मैन की वाइफ है जो रिच लोगों से शादी करके उन्हें ब्लैकमेल करने में एक्सपर्ट है और आज यहाँ वो एक लॉयर से मिलने आई थी। लॉयर से बात करने के बाद बॉर्डन को ये पता चलता है कि सारा को अपने हस्बैंड के इलीगल मनी के बारे में पता चल गया था, जिसको लेकर वो उसे डिवोर्स देने आई थी। लेस्ली बिल्डिंग के बेसमेंट में वाटर वॉल बंद करने के लिए जाता है, जहाँ उसकी नजर एक लाइव वायर पर पड़ती है। वो लकड़ी से उसे हटाने लगता है, लेकिन अचानक उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी कारावे की थी, जो सारा के हस्बैंड की कंपनी है। इधर बॉर्डन को लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड ही किलर है, क्योंकि वो नया था और इसका काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। उसने पास्ट में एक आदमी को बेसबॉल मारकर इसको कोमे में पहुंचा दिया था। क्या पता बिन्नी सारा को मारने आया होगा, बाकी सारे ऐसे ही फंस गए होंगे। लेकिन वही लिफ्ट में फिर से लाइट ब्लिंक करती है। अब बिन पर अटैक करके इसकी नेक को तोड़कर मार दिया जाता है। यानी बॉर्डन को जिस पर शक होता था अब उसकी भी डेथ हो जाती है। और बॉर्डन सोचता है कि आखिरकार किलर है कौन। सारा और टोनी भी खौफजदा हो जाते हैं और वो ग्लास के टुकड़े एक दूसरे पर मारने लगते हैं। फिर लिफ्ट की लाइट ब्लिंक करती है तो सारा तड़पती हुई दिखाई देती है। इसका भी गला कटा हुआ मिलता है। अब वो ऑलरेडी जिंदा होती है और टोनी के पास आती है। उसका फुल नेम लेती है, टोनी जेन कॉस्की। बॉर्डन को लगा के जेन कॉस्की तो ओल्ड लेडी है। वो सोचता है कि ये नाम तो टोनी का है, तो ओल्ड लेडी कौन है। अचानक इसकी आंखें काली होती हैं, वो ही डेविल है। इधर रेमिराइज सीसीटीवी फुटेज में भी देख रहा होता है तो हैरान हो जाते हैं। डेविल टोनी को रेडी होने का कहता है। यहाँ डेविल सबकी लाइफ लेने आया था। वो टोनी को एक फ्लैशबैक दिखाता है। टोनी ने एक मर्डर किया था। टोनी को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करता है। वो डेविल से डील करता है कि सारा की जान ना ले, लेकिन ऐसा करने से डेविल को गुस्सा आता है और वो लिफ्ट को नीचे गिराने लगता है। लिफ्ट यहाँ पे रुकती है। टोनी बॉर्डन के वायरलेस पर बोलता है कि 5 साल पहले उसने एक मर्डर केस किया था जिसमें एक लेडी और उसका बेटा मारा गया था। बॉर्डन ये सुनकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो इसी की फैमिली थी। जो टोनी ने किया था वो आज भी इस केस में है। इसलिए डेविल ने इन सब को एज अ ऑडियंस के तौर पर चुना था। डेविल इन सब को ये दिखाना चाहता था कि इस जमीन पर भी हिसाब होता है, यानी सबके अमालों का जो सब करते हैं। इन सब के मानने पर डेविल थोड़ा पावरलेस हो जाता है और इसकी जान नहीं लेता और जाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे ही सोल की तलाश थी। फिर बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। बॉर्डन टोनी को अरेस्ट कर लेता है और उस ओल्ड लेडी को तलाश करता है, लेकिन उसका नामो निशान कहीं नहीं मिलता। बॉर्डन टोनी को अपनी कस्टडी में लेकर कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा पकड़ना चाहता था, मगर मैं आज तुमको माफ करता हूँ। बॉर्डन टोनी को लेकर स्टेशन चला जाता है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।